आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे अपने इस एप्लीकेशन को जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं पिछले 3 ट्यूटोरियल से। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे फंक्शनैलिटी ताकि हम प्रिंट कर सकें मल्टीपल पेजेस रिपोर्ट को या मल्टीपल पेजेस इनवॉइस को। अगर मैं इस एप्लीकेशन को इस स्टेज पे रन करूं और क्लिक करूं न्यू ऑर्डर पे, क्लाइंट का नाम देते हैं एज जॉन स्मिथ और फिर मैं कुछ आइटम्स ऐड करता हूं और कुछ और ऐड कर देता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप कर देता हूं और ऐड करता हूं 20-30 आइटम्स को। तो मैंने काफ़ी सारे आइटम्स को ऐड कर दिया है। अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं एक बहुत अच्छा रिपोर्ट आपके सामने है। करंटली इसमें जो आइटम्स हैं वो सारे आपके सामने हैं। इसके अलावा टोटल अमाउंट, सेल्स टैक्स और टोटल पे आपको नज़र आ रहा है। अब अगर मैं कुछ और आइटम्स ऐड करता हूं तो 3 और ऐड करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन यहाँ से चली गई और आपको अब वो नज़र नहीं आ रही है वो इंफॉर्मेशन, जैसे कि है सेल्स टैक्स और टोटल टू पे। अगर हम कुछ और आइटम्स ऐड कर दें तो आप देखेंगे यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप देख रहे हैं वहाँ से गायब हो गया कंप्लीटली। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इस ट्यूटोरियल में कि जब आइटम्स एक ही पेज पे 25 आइटम्स प्रिंट हो, 25 से ज़्यादा हो जाए तो दूसरा पेज क्रिएट हो और वो इंफॉर्मेशन यहाँ से मूव होके दूसरे पेज में आपको नज़र आए। तो किस तरह करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्रिंट प्रीव्यू के कोड में और उसके लिए मैं इस कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ और यह हमें ले जाएगा प्रिंट पेज इवेंट में। तो हमारे प्रीव्यू में जो हमें नज़र आता है वो सारा कोड ये इस कोड से जनरेट होता है। तो अब मैंने क्या करना है, अगर आपको पिछले ट्यूटोरियल में आपको याद हो तो हमने फॉर ईच को यूज़ करके मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट कराया था आपने प्रिंट प्रीव्यू में, जो कि आपके सामने है यहाँ पे। अब हमने चूंकि मल्टीपल पेजेस क्रिएट करनी है तो फॉर ईच लूप कन्वीनियंट नहीं है, हमने इस कोड को चेंज करना है फॉर लूप में। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप फ्रीक्वेंटली कोड को चेंज करेंगे तो ये कोई अनोखी बात नहीं। तो सबसे पहले मैं इस फॉर ईच लूप को चेंज कर देता हूँ फॉर लूप में, इसे रिमूव कर देते हैं। फिर एक वेरिएबल को क्रिएट कर देता हूँ और उसको स्टार्ट करता हूँ 0। क्यों, हमारे लिस्ट में आइटम्स की इंडेक्स, पहले आइटम की इंडेक्स 0 होती है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर तो हमारे लिस्ट में 5 आइटम्स हैं तो जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट आइटम का इंडेक्स जो होगा 4 होगा। तो हम कंडीशन चेक करते हैं कि कब तक लूप चलाते रहो, जब तक शॉपिंग कार्ट के लिस्ट में जितने आइटम्स हैं वो ना हो जाए। तो अगर 5 हैं, चूंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आखिरी आइटम 4 होगा। तो जब ये 4 हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। जब 5 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर मजीद लूप नहीं करेगा। अगर तो आपने इस स्टेज पे इक्वल लगा दिया तो ये फिर चूंकि 5 है लेकिन ये 6 दफ़ा करेगा। क्यों, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। तो इसलिए मैं इसको आई लेस देन शॉपिंग कार्ट डॉट काउंट, जितने भी उसमें आइटम्स होंगे, और फिर आखिर में इसको इंक्रीमेंट करते हैं। तो पहला आइटम 0 होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा ट्रू है, लेस है टोटल काउंट से, और फिर इंक्रीमेंट करेगा। और जब तक ये कंडीशन ट्रू है लूप चलता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप फिनिश हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एरर नज़र आ रहा है क्योंकि हमने वो चेंज कर दिया। आई अब एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है लेकिन डिफरेंट सेंस में एग्जिस्ट करता है। अब हमने अपने इस आइटम नेम, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस को किस तरह प्रिंट करेंगे, बहुत आसान है। लिस्ट का नाम और फिर उसका इंडेक्स
और फिर डॉट आइटम नेम, तो सिंपल एज दैट। तो पहला इंडेक्स क्या है 0 और उसका आइटम नेम आपको शो करा देगा। दूसरा क्या है 1 तो उसका आइटम नेम आपको शो करा देगा। इसी तरह हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब अगर मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे सेम रिजल्ट आपको शो करेगा। हो गया और आप देख रहे हैं सेम रिजल्ट शो हो रहा है आपके सामने। तो हमने फॉर ईच से इसको फॉर लूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि हमें चेक करके देगा कि कितने आइटम्स हमने प्रिंट कराना है एक पेज पे। तो अगर 25 लेट्स से 25 कर देते हैं, जब 25 प्रिंट कर दें, अगर तो हमने प्रिंट कराना है 30 आइटम्स को, तो पहले 25 को प्रिंट करा दे पहले पेज पे, फिर क्रिएट करे एक और पेज और उसमें वो 5 नेक्स्ट 5 आइटम्स को ऐड कर दें और फिर हमें टोटल करके दिखाएं। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं मैं और उसकी टाइप है इंट और उसको मैं नाम देता हूं नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज और उसको स्टार्ट में इनिशियलाइज कर देता हूं एज 0। फिर हम क्या करेंगे, अपने प्रिंट पेज इवेंट में चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको चेक कराऊंगा। सबसे पहले मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ। अगर हम इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। कौन सी कंडीशन, ये वाली। और हम चाहते हैं कि जब तक 25 से कम हो तो प्रिंट करते जाओ। और 25 से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करो, नया पेज क्रिएट करो। नए पेज को किस तरह क्रिएट करेंगे, बहुत आसान है। इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। प्रिंट पेज में ये सेकंड पैरामीटर है और यहाँ पे इसका एक ई है, इसको हम यूज करेंगे और इसकी एक प्रॉपर्टी है एज मोर पेजेस और मैं इसको ट्रू कर दूंगा। जब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो क्या होता है, ये पहले ये प्रिंट कर देगा, यहाँ पे पहुंचेगा, दोबारा फिर ये ऊपर जाएगा, स्टार्ट से स्टार्ट होगा यहाँ से प्रिंट पेज इवेंट के स्टार्ट से और दोबारा फिर नीचे आएगा। सॉरी ये इक्वल है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को क्रिएट किया और उसको सबसे पहले इंक्रीमेंट किया। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो ये 0 होगा और इसका मतलब है ये हमेशा 0 होगा, जो कि इस 25 से कम होगा तो बस सिर्फ प्रिंट कराता रहेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जब ये पहला आइटम प्रिंट पहली दफा लूप चले तो ये 1 हो जाए। तो 1 हो गया और तब तक चलेगा जब तक 25 आइटम्स प्रिंट ना हो जाए। जब 26 हो जाएगा तो फिर एक पेज क्रिएट कर देगा। हम इस कोड को शॉर्ट वर्जन में भी देख सकते हैं और वो है ++। अब क्या होगा जब ये प्रिंट हो जाएगा, लेट्स से हमारे पास 30, लेट्स से इसको मैं आसानी के लिए 3 कर देता हूँ। तो हमने 8 पेज पे 3 आइटम्स को प्रिंट कराना है। तो लेट्स से हमारे पास 5 आइटम्स हैं। तो ये जब लूप चलेगा तो पहले i 0 होगा, ये 1 हो जाएगा और कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो जाएगा। फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट। फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, अब कंडीशन फॉल्स है तो ये यहाँ पे आएगा और नया पेज हमें प्रिंट करके देगा। तो सबसे पहले ये इसको प्रिंट करेगा, फिर ये ऊपर चलेगा यहाँ पे और फिर दोबारा प्रिंट करेगा। अब जब ये दोबारा यहाँ पे आएगा तो ये ऑलरेडी 3 है, ऑलरेडी 4 था तो दोबारा 5 हो जाएगा। तो फिर कंडीशन ट्रू और फिर यहाँ पे आएगा दोबारा और फिर चलता रहेगा और लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो हमने क्या करना है, पहले मैं दिखा देता हूँ। न्यू ऑर्डर जॉन स्मिथ
पहले 3 आइटम्स ऐड करते हैं। और आप देख रहे हैं करेक्टली शो कर रहा है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, दोबारा रन करते हैं। जॉन स्मिथ, अब की बार मैं 4 आइटम्स ऐड करूंगा। अभी तक 3 है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा। जब मैं 4th आइटम ऐड कर देता हूं तो अब क्या करेगा, पहले 3 तो प्रिंट कर देगा, फिर 4th में यहाँ पे आएगा और फिर इसको भी प्रिंट कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, स्टार्ट से यहाँ से शुरू होगा, दोबारा लोगो प्रिंट करेगा, ये सारी चीजें प्रिंट कर देगा। जब यहाँ पे आएगा, चूंकि रीसेट नहीं है तो अनलिमिटेड चलेगा। तो आप देख रहे हैं पेजेस प्रिंट करता जा रहा है और आप देख रहे हैं सारों को प्रिंट कर दिया इसने। तो अब हमने क्या करना है, इस अनलिमिटेड को स्टॉप कराना है। किस तरह स्टॉप कराएंगे, इसको रीसेट करेंगे। नया पेज क्रिएट करने से पहले इसको मैं रीसेट कर देता हूं। रीसेट हो गया। अब क्या होगा, पहला लेट्स से अगेन 5 आइटम्स हैं, पहली दफा में ये 0 होगा और ये 1 हो जाएगा, तो कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा। फिर 2 हो जाएगा, प्रिंट कर देगा। फिर 3 हो जाएगा, प्रिंट कर देगा। जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा, रीसेट कर देगा, एक और पेज क्रिएट कर देगा, यहाँ पे आएगा। सॉरी, पहले यहाँ इसको प्रिंट कर देगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। आ गया यहाँ पे, ये सारा प्रिंट कर देगा, दोबारा लूप स्टार्ट। और फिर चूंकि ये 0 है तो फिर प्रिंट करना शुरू करेगा। आपके सामने है। अब रन करते हैं और देखते हैं कि क्या काम करता है या नहीं। जॉन स्मिथ, 4 आइटम्स ऐड कर देता हूं। प्रिंट, और आप देख रहे हैं स्टिल कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसकी एक वजह है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब लेट्स से हमारे पास 5 आइटम है तो लूप स्टार्ट हो गया, पहले 3 प्रिंट कर दिए इसने और फिर यहाँ पे रीसेट हो गया ये वाला, और इसने एक और पेज क्रिएट किया। इसने ये वाला प्रिंट किया, वापस ऊपर गया और स्टार्ट हो गया। जब यहाँ पे दोबारा आएगा तो अब तक ये 3 तो प्रिंट कर चुका है, लेकिन यहाँ पे ये दोबारा ये वेरिएबल क्रिएट होगा और 0 से स्टार्ट होगा, तो दोबारा लूपिंग स्टार्ट होगी। तो दोबारा प्रिंट करता रहेगा जब तक ये चलता रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे न्यू पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, दोबारा टॉप से स्टार्ट हो रहा है, तो लूप कभी भी फिनिश नहीं होगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट। इस स्टेज पे 4 आइटम्स मैं ऐड कर देता हूँ। और आप देख रहे हैं ये पेजेस प्रिंट करता जा रहा है आपके सामने। अगरचे हमारे पास 4 आइटम्स हैं, लेकिन इसने 3 को प्रिंट किया और सब में एक ही जैसे है, आप देख रहे हैं। तो अब थोड़े से इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। हम चाहते हैं एक और वेरिएबल हो जो कि हमारे पास हमारे लिए सेव करे कि कितने प्रिंट हो चुके हैं अब तक। तो एक और क्लास लेवल वेरिएबल क्रिएट करता हूं मैं, वो भी इंट होगा, नंबर ऑफ आइटम्स प्रिंटेड सो फार। अभी तक कितने प्रिंट हो चुके हैं, स्टार्ट होगा 0 से। और मैं इसको 0 से स्टार्ट करने के बजाय यहाँ पे ऐड करता हूँ। और ये पहले कंडीशन चेक करेगा कि कितने आइटम को हमने पेज पे प्रिंट करना है, 3। फिर मैं इसको भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अगर हम इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे हमेशा 0 रहेगा। तो इंक्रीमेंट, जब पहली
आइटम प्रिंट करेगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि कब तक प्रिंट कराते जाओ, उस वक्त तक कराते जाओ जब तक जितने आइटम इसमें हैं। हो गया। जब लेट्स से इसमें 5 आइटम्स हैं, तो अगर जब ये 6 हो जाएगा तो फिर क्या करो, प्रिंटिंग स्टॉप कर दो। प्रिंटिंग किस तरह स्टॉप होगी, e.as more pages equals to false। तो ये क्या करेगा, मज़ीद पेजेस नहीं है तो प्रिंटिंग स्टॉप कर देगा। तो आपके सामने है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया कि कितने आइटम्स हम एक पेज पे प्रिंट कराना चाहते हैं, 3। जब तक 3 नहीं है तो क्या करो, चेक करते रहो, इसको इंक्रीमेंट करते रहो, चेक करो कि जितने भी आइटम इसमें है इस शॉपिंग कार्ट लिस्ट में, तब तक ये प्रिंट कराते जाओ। जब ये 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 है तो फिर स्टॉप कर दो प्रिंटिंग, रन कर देते हैं। अब हमने इसको 0 के बजाय ये कर दिया है, स्टार्ट में ये 0 होगा। जब ये ये नया पेज क्रिएट कर देगा तो जब दोबारा आएगा यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 प्रिंट कर चुका है, तो 4th कर देगा इसको। तो फिर कंडीशन करेक्टली एग्जीक्यूट होती जाएगी। रन करते हैं, न्यू ऑर्डर जॉन स्मिथ, आइटम्स को मैं ऐड करता हूं, 4 आइटम्स। प्रिंट प्रीव्यू, और अब आप देख रहे हैं करेक्टली प्रिंट कर रहा है। लेकिन इसमें एक मसला है अब कि ये 2 दफ़ा शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये 3 आइटम्स ऐड करे, फिर चाहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ऐड करे, और ये जो वाला जो पोर्शन है ये वाला सिर्फ यहाँ पे ऐड करे। तो किस तरह करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब ये नया पेज क्रिएट कर देता है तो पहले नीचे चलता है। तो हम चाहते हैं जब ये नया पेज क्रिएट करे नीचे ना जाए, डायरेक्टली ऊपर चला जाए। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, जब ये इक्वल्स टू ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, नीचे चलेगा, फिर टॉप से स्टार्ट करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसको नीचे से रोकने के लिए हमने क्या करना है, रिटर्न ये वाला कीवर्ड यूज करेंगे। रिटर्न क्या है, जब रिटर्न हम लिखते हैं तो क्या होता है, जब ट्रू हो जाए तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। चूंकि हमने एज मोर पेजेस कर दिया है तो ये नीचे अब नहीं जाएगा, अब ये डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो रन कर देते हैं, न्यू ऑर्डर जॉन स्मिथ, आइटम्स ऐड कर देता हूँ 4, और अब आप देख रहे हैं करेक्टली शो हो रहा है आपके सामने। तो चारों आइटम्स को इसने आपके लिए प्रिंट कर दिया है और टोटल आपको इस लास्ट पेज पे शो किया है। अब मैं क्या करता हूं, एक और आइटम ऐड करता हूं। आपने देखा मैंने उसको क्लोज कर दिया उस स्क्रीन को। अब जब मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं आखिरी आइटम शो कर रहा है। क्यों, और इसकी एक वजह है। दोबारा इस पे क्लिक कर दूं तो आप देख रहे हैं कुछ शो नहीं कर रहा। क्यों, जब भी इस टाइम पे ये 5 आइटम है, अगर तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दूं तो ये अंडरस्टूड है, हम समझते हैं कि इसको 0 हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं जब हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, जैसे मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूं और आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है ये 0 के बजाय ऑलरेडी 2 है। सो सिर्फ अब इस केस में क्या करेगा, एक आइटम प्रिंट करेगा। आप देख रहे हैं, दोबारा चलते हैं, अब 3 हो गया है तो अब कुछ प्रिंट नहीं कर रहा।
तो हमने क्या करना है इस इशू को फिक्स करने के लिए, जब ये सारा कुछ हो जाए, सब कुछ प्रिंट हो जाए, तो हम चाहते हैं कि इन दो वेरिएबल्स को रीसेट कर दें, ताकि जब हम दोबारा इस बटन पे या इस बटन पे क्लिक कर दें तो ये हमें नया इंफॉर्मेशन उसमें शो कराए। तो किस तरह, इसको भी कॉपी कर दें, यहाँ पे इसको रीसेट कर देते हैं। काफ़ी जगहों पे रीसेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यहाँ पे है, रीसेट द वेरिएबल्स। इक्वल्स टू 0 और फिर नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी, प्रिंटेड सो फार। जब हम स्क्रीन क्लोज कर देंगे तो ये रीसेट होना चाहिए। जॉन स्मिथ, न्यू आइटम्स, और पहले मैं 3 आइटम्स ऐड कर देता हूं और आप देख रहे हैं करेक्टली शो हो रहा है। अब मैं 4th आइटम ऐड करता हूं और आप देख रहे हैं मूव हो गया करेक्टली। पिछली दफा भी हो रहा था, जब क्लोज करूंगा एक और आइटम ऐड कर दूं तो आप देख रहे हैं अब करेक्टली प्रिंट कर रहा है। 5 आइटम्स हैं हमारे पास और 5 को करेक्टली प्रिंट कर रहा है और टोटल शो कर रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह मल्टी पेज आइटम्स को प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं इसको रीसेट करता हूं और 25 कर देता हूं, देखते हैं कि करेक्टली काम कर रहा है या नहीं। रन कर देता हूं, न्यू ऑर्डर सेलेक्ट कर देते हैं और क्लाइंट का नाम मैंने लिख दिया और कुछ आइटम्स ऐड कर देता हूं मैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को स्टॉप करता हूं और ऐड करता हूं 25 आइटम्स को। तो मैंने 24 आइटम्स को ऐड कर दिया है, सॉरी 25 आइटम्स को। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने है। अब अगर मैं कोई और आइटम ऐड करूंगा तो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, आपके सामने है। और इसी तरह अगर हम कोई और आइटम ऐड करते हैं तो वो भी वहां पे चला जाएगा, आपके सामने है। तो इस ट्यूटोरियल में अब तक आप देख चुके हैं कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं मल्टी पेज रिपोर्ट्स या प्रिंट ऑप्शन या प्रिंट पेजेस। अब हम क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूं इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करें। करंटली आप देख रहे हैं इन हेडर्स नेम को आपके सामने है, यहाँ पे लिखा है आइटम नेम, स्पेस नहीं है, यूनिट प्राइस स्पेस नहीं है, टोटल प्राइस स्पेस नहीं है। ये करेक्ट है, लेकिन ये 3 करेक्ट नहीं है। तो प्रोफेशनल, आपने जब अपने एप्लीकेशन को हमेशा प्रोफेशनल करना है ताकि प्रोफेशनल लगे। तो हमने इसको क्या करना है, किस तरह चेंज करेंगे, बहुत आसान। ये नाम इसने कहाँ से दिए हैं, हमारे इस मॉडल से, जहाँ जिस तरह ये यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं उसी तरह शो हो रहे हैं। तो इनको किस तरह इम्प्रूव करेंगे, बहुत आसान है। हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्प्ले नेम इसके ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर, और हमने एक नेम स्पेस इंपोर्ट करनी है जो कि है system.component मॉडल। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंस्टेड ऑफ नेम आइटम नेम, ये इस तरह शो करें इसको आइटम नेम, क्योंकि ये इसके ऊपर है। तो अब ये आइटम नेम इस तरह नहीं शो करेगा या इस तरह शो करेगा। रन कर देते हैं और ऐड करते हैं एक आइटम, और आप देख रहे हैं इस पे स्पेस आ गया। बहुत आसानी के साथ आपने इसको अचीव किया। अब इसी तरह इन दोनों के लिए भी कर लेते हैं। क्वांटिटी के लिए ज़रूरी नहीं, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। और डिस्प्ले नेम यूनिट प्राइस, और इसी तरह इसके ऊपर भी कर देते हैं, और टोटल प्राइस।
रन कर दें। आइटम्स को मैं ऐड कर देता हूं, जॉन स्मिथ, और आप देख रहे हैं आइटम नेम, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस काफ़ी प्रोफेशनल अब लग रहा है। अब आखिरी चीज़ जो हम इस ट्यूटोरियल में करेंगे, करंटली आप देख रहे हैं मैं कुछ आइटम्स पहले ऐड कर दूं, तो आप देख रहे हैं ये सारे वाइट नज़र आ रहे हैं। मैं चाहता हूं पहला वाइट नज़र आए, दूसरा ग्रे नज़र आए, तीसरा वाइट और चौथा ग्रे, इसी तरह। तो किस तरह करेंगे ये भी बहुत आसान। सेलेक्ट कीजिए डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल को, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि है ऑल्टरनेटिंग रोज डिफॉल्ट सेल स्टाइल। क्या है ऑल्टरनेटिंग रोज डिफॉल्ट सेल स्टाइल? क्लिक कर दें इस पे और इसका बैक कलर की प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर देता हूं और मैं उसको ये सेलेक्ट कर देता हूं। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। रन कर दें। न्यू ऑर्डर को मैं ऐड कर देता हूं, जॉन स्मिथ। कुछ आइटम्स ऐड कर देते हैं। और आप देख रहे हैं वो इफेक्ट अब आपके सामने है। तो जब हम नेक्स्ट आइटम ऐड करेंगे वो ग्रे होगा, पहला वाला वाइट। तो आपके सामने है कि हम कितनी आसानी के साथ अपने एप्लीकेशन को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।